वाला है, गारंटी है। 2 से 3 4 5 6 लाख रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है लोगों का। किस वजह से? जब उनको आइडिया नहीं होता कि कंस्ट्रक्शन कैसे होने वाली है और फालतू खर्चे क्या होते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी घर की अच्छी से अच्छी रखनी है, फिर भी हम 3 से 4 लाख रुपए बचा सकते हैं। वो कैसे? बस ये 12 से 13 चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। आपका सिंगल स्टोरी का घर है, ड्यूप्लेक्स है, बस ये चीजें ध्यान रखोगे, काफी पैसा आपका बचेगा और घर स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो आपका एरिया होता है, लगा लो आपके पास है 2000 स्क्वायर फीट या 2500 स्क्वायर फीट, जितना भी एरिया है, पूरे पे घर कभी मत बनाओ। घर किस तरीके से बनाओ कि आपका ड्यूप्लेक्स डबल बन जाए। मतलब अगर 2000 स्क्वायर फीट है तो 1000 से 1200 स्क्वायर फीट पे घर बनाओ, उसको डबल स्टोरी कर लो। उससे होगा क्या, जो आपकी फुटिंग का खर्चा रहता है, जो आपके प्लिंथ वीक का खर्चा रहता है, जो आपके एक्सकवेशन का खर्चा रहता है, वो कम हो जाता है। तो उससे आपके काफी पैसे बच जाते हैं। और लोगों के दिमाग में क्या है, जो आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, उनसे हमें प्लान, नक्शा, ड्राइंग, जो भी आप बोलते हो, वो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो अच्छा नहीं देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज सुजेशन दूं, अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन में खर्चा बचाना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले इंजीनियर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्ट हायर करना ही करना है। देखो मैं समझाता हूं इसमें क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं खुद इंजीनियर हूं इसलिए नहीं बोल रहा। अगर आप आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर इंजीनियर हायर करते हो, 25 से 30 हजार रुपया उसमें आपका लगता है, वो लेगा, जिसमें आपको स्ट्रक्चर की डिटेल भी देगा, स्टील की डिटेल देगा, साथ में आपको प्लान भी देगा और विजिट भी करेगा। 25 से 30 हजार लेगा, लेकिन 25 से 30 हजार देने के बाद आप 1 से 2 लाख रुपए बचाओगे। कैसे 1 से 2 लाख बचाओगे, मैं बताता हूं। देखो, जब आप किसी से प्लान या स्ट्रक्चर डिटेल लोगे, ऐसे तो आप क्या कर रहे हो, 9 इंच की दीवारें दे रहे हो हर जगह, मतलब जहां जरूरत है वहां भी दे रहे हो, जहां नहीं है वहां भी 9 इंच की दीवार दे रहे हो। जब वो डिजाइन करेगा, क्योंकि आपको वो कॉलम प्रोवाइड कर रहा है कि आपके घर में आप 2 स्टोरी का बना रहे हो, 1 स्टोरी का बना रहे हो, आपको कितने कॉलम की जरूरत है उतने कॉलम वो देगा। कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, पुराने घर से देख के आया होगा कि 1000 स्क्वायर फीट में मैंने 10 कॉलम दिए थे, यहां मेरे को 10 कॉलम देने। इंजीनियर, आर्किटेक्ट ऐसा नहीं करेगा। अगर यहां 7 की जरूरत है वो 7 ही कॉलम देगा, अगर 10 की है 10 ही देगा। एक चीज ये हो गई। दीवारें, बाहर की दीवार वो 9 इंच की दे देगा, अंदर की जहां जरूरत है वहां 9 इंच की रहेगी, बाकी 5 इंच की। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, वही सेम दीवारें दे दोगे। जहां आप खुद से कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं भी विश्वास करोगे, आप खुद से भी 9 इंच की ही दोगे। रूम का साइज कितना जरूरी होता है, 10 बाई 10 या 10 बाई 12 या 12 बाई 15, इससे ज्यादा बड़ा रूम देके फायदा क्या है। तो वही चीज वो डिसाइड करता है कहां कितनी विंडोज आनी चाहिए, कितना डोर का साइज रहना चाहिए। जितनी बड़ी चीज होगी उतना ज्यादा खर्चा होता है, जो इंजीनियर आपके लिए पूरा डिसाइड कर देगा सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए में। फिर आपकी जगह कहां कितनी जरूरत है, अगर 10 मरले का प्लॉट है, अगर मेरी एग्जांपल ले लो, तो आपको अगर 7 मरले पे घर बनाना है, मतलब अगर लगा लो 1000 स्क्वायर फीट है, अगर 500-600 स्क्वायर फीट में आपका सब कुछ सेट हो रहा है, तो बाकी जगह पे क्यों काम करना है। ये चीजें प्लान करता है पूरा कौन, सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट। और सरिया बच रहा है, आपकी लेबर बच रही है, टाइम बच रहा है, तो उसमें 1 से 2 लाख रुपए बच जाता है, क्योंकि सरिया बहुत महंगा है, लेबर बहुत महंगी है, ईंट बहुत महंगी है। और जितना हो सके उतनी बालकनी कम दो, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर रेट बनाता है, जब आपकी स्लैब नापता है, वो साथ में आपके जो छज्जे निकले होते हैं उनको भी मेजर करता है। जितने ज्यादा छज्जे होंगे उतना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। तो बालकनी वगैरह जितनी ज्यादा कम होगी उतना बेस्ट है। सीधा स्लैब का एरिया नपवाओ और अपने पैसे बचाओ। बालकनी में ऐसे भी कोई बैठेगा नहीं, 2-3 फीट की जो बालकनी होगी वो ऐसे ही वेस्ट जाती है, ना आपको वो जो बारिश का पानी है उसको रोकती है, ना कुछ, वो पैसा वेस्ट है। तो कभी भी जितनी कम बालकनी दे सको उतनी दो, क्योंकि रेट बचता है वहां पे। और जब भी प्लान बनवाना है वही चीज रखना, मतलब जहां आपको रूम की डिमांड है, जहां आपको ड्राइंग रूम की डिमांड है, लॉबी है, किचन, जिसकी डिमांड है उसको ही कंस्ट्रक्ट करवाओ और प्लान मस्ट बनवाओ। सीधा कॉन्ट्रैक्टर के पास मत चले जाओ, वो अपने हिसाब से जो उसको सही लगेगा वो बना देगा। आपने बोल दिया कि हमें 2 कमरों का घर बनाना है, तो वो 2 रूम रखे,